जय हिंद है। झारखंड बोर्ड क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2024 का हिंदी इलेक्टिव का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो बच्चों चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें सबसे पहले आपका निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो कहानी के जैसा गद्यांश दिया गया था तो इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना था। पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहली इकाई। आप लोग इस गद्यांश में देख सकते हैं सबसे ऊपर में दिया गया है कि परिवार समाज की पहली इकाई है। तो बच्चों इस तरह से पहले प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने मिलाया। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है। यहाँ पर दिया गया भूमिका, दिशा, दशा, बी और सी दोनों, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं दिशा और दशा दोनों तय होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है, बड़ा रूप, ऊंचा रूप, नाटा रूप या छोटा रूप। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा रूप। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न पूछा गया कि बच्चे बच्चियां अलग अलग कहां से आते हैं, उपनिवेश से, परिवेश से, दरवेश से या फिर ए और बी दोनों। तो आप लोगों को पता है इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिवेश। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका आगे निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ऊपर में हम लोगों ने जिस तरह से गद्यांश को पढ़ करके 4 प्रश्नों का उत्तर दिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस कविता को यानी कि पद्यांश को पढ़ करके 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपका पहला यानी कि 5वां प्रश्न पूछा गया था कि किस राह पर चलना कठिन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन दिया हुआ है साधना, तपस्या, भोग विलास, आराधना। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, साधना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कविता में सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधना की राह पे चलना है कठिन, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने 5वें प्रश्न के उत्तर को मिलाया। इसके बाद बच्चों आपका छठा प्रश्न पूछा गया कि लाखों विघ्न किसे रोकेंगे, बाधक को, साधक को, दयालु को या फिर ए और बी दोनों को। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साधक को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस कविता में साधक के बारे में ही दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जो छठा प्रश्न पूछा गया था तो उसके उत्तर को मिला लिया, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 7वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि आंख झपकने से क्या लूट जाएगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का धन। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न पूछा गया है कि अपना चलन किसे देखना है, चलने वाले, बैठने वाले, सोने वाले या गाने वाले। तो बच्चों जो चलता है वही अपना चलन को देख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, चलने वाले। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न, जिसमें आपका 9वां प्रश्न पूछा गया कि फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है। और बच्चों इसका उत्तर जो है मैंने आज ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह में आप लोगों को उपलब्ध कराया था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, विषय प्रधान। यानी कि सुबह में मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें आप लोगों का बहुत सा प्रश्न भिड़ा था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ये में प्रशिक्षण के द्वारा, बी में शिक्षा के द्वारा और सी में ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। और इसका उत्तर भी मैंने आप लोगों को सुबह में बताया था,
था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संपादकीय पृष्ठ में। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न पूछा गया कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे रिपोर्टिंग कहते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां प्रश्न पूछा गया कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है, तो वहां पर व्यवहारिक हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। व्यवहारिक हिंदी का मतलब है कि जिस हिंदी को बच्चे या फिर बूढ़े जवान सभी लोग समझ सकते हैं और उस विज्ञापन के बारे में समझ सकते हैं, तो वो जो होता है व्यवहारिक हिंदी होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां प्रश्न पूछा गया था कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 15वां प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या खोरठा। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर होता है तो वहां पर अंग्रेजी का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, और कंप्यूटर का जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है उसका भी नाम आप लोग देखिएगा तो इंग्लिश में ही मिलेगा। यूएसबी है, सीपीयू है या फिर कीबोर्ड इत्यादि सारा चीज आपका जो है इंग्लिश में ही मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो आपका कविता दिया गया है, जो आपके किताब से उठा करके यहाँ पर दिया गया था, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया है 16वां प्रश्न की उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो बच्चों ये जो कविता आपका दिया गया है, इस कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा, यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये जो आपका कविता है ये सरोज स्मृति से उठा करके यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 17वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां गीत किस विद्या में आती है, प्रस्तुत पंक्तियां गीत की किस विद्या में आती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका शोक गीत। ये जो है सरोज के शोक में इस गीत को लिखा गया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 18वां प्रश्न पूछा गया है कि इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, तो सरोज का, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया था कि किसके स्वप्न थक से गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवसेना के। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि निराला किस वाद के कवि हैं, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छायावाद के। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 21वां प्रश्न पूछा गया कि विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था सन 1940 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका 22वां प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस किसकी रचना है, तो यह है आपका तुलसीदास का, और इसका भी उत्तर मैंने आप लोगों को सुबह में बताया था। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न पूछा गया कि घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुजान को। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया कि लता परतान शब्द का अर्थ क्या है। ये जो हम लोग देख रहे हैं लता परतान, परतान का मतलब होता है फैलाव, फैलना। तो यहाँ जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं दिया हुआ है पत्थर की लता, ये नहीं होगा, लता का फैलाव, इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न पूछा गया था कि संवदिया का नाम क्या है, तो उसका नाम हरगोविंद था, जो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 26वां प्रश्न पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे, तो बच्चों वह जो प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 27वां प्रश्न पूछा गया कि आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है, तो इसमें जो है सुपिन नदी का जिक्र किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका 28वां प्रश्न पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि, तो उससे लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो मौन सत्याग्रह का मतलब होता है चुप रह करके आंदोलन करना, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि बिना कुछ कहे आंदोलन करना। तो इस तरह से हम लोगों ने
इसके उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 30वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि बिस्कोहर की माटी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपका जो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपके हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। और बच्चों आपका जो दीर्घ उत्तरीय था या फिर लघु उत्तरीय और साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो मैंने आपसे छात्रों को जो बताया था तो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके भीड़े थे, यानी कि 5 नंबरिया जो है आपका प्रश्न, उसका उत्तर हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले से ही पता चल चुका था। तो बच्चों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2024 का जो आज एग्जाम हुआ था हिंदी इलेक्टिव का, तो उसके सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर था। और बच्चों ठीक इसी तरह से आपका जो बाकी एग्जाम होगा तो उसके आंसर की को भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे छात्रों का तुरंत के तुरंत पहुंचाऊंगा। इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपसे छात्रों तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिएगा और फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक अंकों से पास होइएगा। धन्यवाद।